देश भर में वंदे मातरम को लेकर घमासान मचा हुआ है। सदन में भी कई घंटे तक हुई चर्चा में वंदे मातरम को लेकर बहस हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी वंदे मातरम को लेकर तमाम बातें कही हैं। उनके द्वारा तमाम वो बयान दिए हैं जिसमें वंदे मातरम कहने को लेकर लाजमी बताया, यानी कि जरूरी बताया है। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बताया गया है। वंदे मातरम के पीछे तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ में हम मौजूद हैं। जमालपुर का ये इलाका है। तमाम अलीगढ़ की आवाम मेरे साथ मौजूद है। वंदे मातरम को लेकर क्या ये कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे। वंदे मातरम को लेकर घमासान मचा हुआ है, वंदे मातरम कहना चाहिए या नहीं? देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क है। राष्ट्रगान हम सब लोग गाते हैं। हमने स्टूडेंट लाइफ में हो या हम किसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हो, हम हर जगह राष्ट्रीय गान गाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 150 साल पुराने राष्ट्रीय गीत को लेकर के इस तरीके की बहस पार्लियामेंट में करा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी पर यह राष्ट्रीय गीत जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? क्या जबरदस्ती हमसे ये राष्ट्रीय गीत गाना चाहती है? यहाँ हमारे भारत के संविधान में सभी मजहब के लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया है। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने हिंदू मजहब के हिसाब से अपनी पूजा कर सकता है। अगर कोई मुसलमान है तो वो अपने मजहब को मान सकता है। कोई सिख है तो वो अपने मजहब को मान सकता है। कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट है। तो तमाम लोगों को हमारे भारत के संविधान में अपने अपने धर्म की आज़ादी का मौका हमें दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती ये कहती है कि साहब राष्ट्रीय गीत गाना पड़ेगा। हमारे इस्लाम मजहब में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करने का अधिकार नहीं है। इनके यहाँ तो तमाम कोई मतलब जो है चूहे की पूजा करता है, कोई मूसे की पूजा करता है, कोई नाग की पूजा करता है, कोई सुअर की पूजा करता है, कोई गधे की पूजा करता है, कोई कौवे की पूजा करता है। तमाम जानवरों तक की पूजा इबादत करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, सैकड़ों उनके देवी देवता हैं। लेकिन हमारे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। हम अल्लाह के अलावा किसी की वंदना नहीं कर सकते, किसी को मतलब इबादत नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान को मरना मंजूर है और मुसलमान को मतलब जो है वंदे मातरम गीत हम नहीं गा सकते किसी कीमत पर। क्या वजह, क्यों नहीं? वजह क्या, हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में केवल अल्लाह की इबादत है। और जो इनका जो वंदे मातरम गीत है उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम के विरोध में हैं और हमें हमारा मजहब जो है इजाजत नहीं देता। क्या लग रहा है जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, सदन में भी लंबे घंटों तक ये चर्चा चली है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है। क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इसे ना बेरोजगारी से मतलब है, ना ही मतलब शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है, ना ही विकास से मतलब है। लेकिन इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, तमाम तरह की बातें करके ये केवल मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं और मुसलमानों से ये राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। जिन लोगों ने आजादी में बिल्कुल कोई योगदान नहीं दिया हो, वो आज राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो तमाम उलमाओं ने कुर्बानियां दी। सबसे ज्यादा आप शहीद इज्तिमा दिल्ली के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा देश की आजादी में कुर्बानियां मुसलमानों ने दी। और आज ये जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे और वीर सावरकर जो देश अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, आज हमसे राष्ट्रभक्त का मतलब जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। भाई, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, प्यार है, वतन से रहेगा, लेकिन हम अल्लाह के अलावा किसी की वंदना नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, वंदना की बात आ रही है, वंदना होनी चाहिए या फिर नहीं? और तमाम चीजें जो सामने आ रही, वंदे मातरम मतलब करने में क्या परेशानी है बताइए? वंदे मातरम कहने में कोई परेशानी तो नहीं है। और जिसको नहीं कहना वो पाकिस्तान चला जाए, कहना बांग्लादेश चला जाए। भाई, हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा।
वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में तमाम आज़ादी में उनका भी हिस्सा रहा है। ना, हिस्सा रहा है, हम कब मना कर रहे हैं कि हिस्सा रहा है, लेकिन वंदे मातरम में है क्या परेशानी बताइए भाई। वंदे मातरम क्या परेशानी क्या है? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान में रहने वाला वो किसी भी मजहब का हो, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जबरदस्ती किसी से नहीं कहलवा सकते। ये हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 25, 26 हमें इजाजत देता है कि हम अपने मजहब के अनुसार अपनी इबादत करें, हम उसको माने। ये हमारा जो हिंदुस्तान का आइन है, जो संविधान है, यहाँ अगर कोई भगवान को नहीं मानता उसे भी यहाँ रहने का अधिकार है। जो कोई भगवान की इबादत करता है उसे भी रहने का अधिकार है। क्या लग लोग रहा है अल्लाह वंदे को मातरम मानते हैं उनको भी अधिकार, जो नहीं मानते उनको भी अधिकार है। वंदे मातरम का जो मामला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये ढकोसलेबाजी है बीजेपी की। जो गवर्नमेंट है हमारे हिंदुस्तान की, उसको सिर्फ इसी बात की राजनीति करनी है कि मुसलमान को हिंदू से लड़ाना है, और हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, और मस्जिद को मंदिर से लड़ाना है, और मंदिर को मस्जिद से लड़ाना है। भाई इसके अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। हम ये कहते हैं कि शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं मेडिकल की बात क्यों नहीं कर रहे, कॉलेज की बात क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, इन चीजों में क्या रखा है? अगर ये हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, तो आप रोजगार की बात करिए, आप नौकरियों की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करिए, लेकिन वंदे मातरम देखिए, वंदे मातरम इसमें तमाम देवी देवताओं के नाम है। इसीलिए हम मुसलमान होने के नाते हम किसी भी कीमत पर हम इस हिंदुस्तान में मरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन हम वंदे मातरम कभी भी नहीं कहेंगे। वंदे मातरम कहने में कोई ऐतराज नहीं है हम लोगों को, ऐतराज कोई नहीं। पर एक 150 साल के बाद बीजेपी को वंदे मातरम याद आई। 150 साल पहले से बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी ने कोई कुर्बानी दी वंदे मातरम के नाम से? कोई उनके नेता ने शहादत दी? इसे हम बीजेपी वालों के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आपको 150 साल पहले से कोई याद नहीं है? जब इलेक्शन आता है, जब इन्हें हिंदू मुसलमान सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। 150 साल से वंदे मातरम याद नहीं आया। तब वंदे मातरम क्यों नहीं याद आया बताइए। गानों में वंदे मातरम तो हमारा हिंदुस्तान का वो वंदे मातरम है। कांग्रेस क्या वंदे मातरम नहीं कहलवाती थी? आज तुम्हें 150 साल के बाद वंदे मातरम याद आ रहा है? उससे पहले आप गाते, आपने कोई दी क्या वजह ये 2027 में इलेक्शन आ रहा है, फिर वो हिंदू मुस्लिम। भाई हम तो मुसलमानों का गीत नहीं गा सकते। हमने जनगण का राष्ट्रीय गान गाया है, मैं पूरा राष्ट्रीय गान सुना दूंगा एक मुसलमान होने के नाते। और ये भाई कह रहे हैं कि अगर जो वंदे मातरम जो गीत नहीं गा सकते वो पाकिस्तान चले जाएं। अगर आप इनसे पूरा वंदे मातरम अगर ये गीत सुना दें और नहीं सुनाए तो ये भी पाकिस्तान चले जाएं। वंदे मातरम आता है? हाँ, क्यों नहीं आता वंदे मातरम? वंदे मातरम हो गया। तो क्या कहेंगे, वंदे मातरम नहीं आ रहा है लोगों को? देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं, ये नेताजी मेरे भाई है, ये जो है इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बात कही, सही बात तो ये है कि हिंदुस्तान हमारा है। हमारे बुजुर्ग जो है यहाँ अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से यहाँ रुके, चाहते तो वो भी चले जाते और इनको जबरदस्ती ले आते। इनकी हैसियत नहीं थी उस वक्त कि ये हमारे साथ नहीं जाते, ये हमारे साथ चले जाते, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन हमने भाईचारा कायम रखा। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस पर हमारे बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियां हैं। रहा सवाल वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम एक ऐसा अल्फाज है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हम ये कह सकते हैं, ये कहते हैं जय बोलो, हम कहेंगे जिंदाबाद बोलो। कोई फर्क जय और जिंदाबाद में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा में जिंदाबाद कहेंगे, ये हमसे जय बोलवाना जाएंगे। कोई संविधान में नहीं लिखा कि ये नेताजी हमसे जबरदस्ती वंदे मातरम कहलवा दें। हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अपना और जो इनकी भाषा है, जो इनका कुरान, जो इनके हमारा कहता है, जो इनके गीता कहती है, अपने गीता के हिसाब से कायम बात कहेंगे। हम अपने कुरान के, अपने हदीस के बात से कहेंगे। ये कौन होते हैं हमें पाकिस्तान भेजने वाले? इनको हम खुद पाकिस्तान ले आएंगे। इनकी जमीनें तो सब हमने ले ली नेताजी की, इनको तो हमने बेघर कर दिया। इनका कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है। अब ये हमारे भाई हैं नेताजी, लेकिन इनको संविधान नहीं पता, इनको कानून नहीं पता, इनको नहीं, इन्हें तो ये पता कहना चाहिए नहीं है। वंदे मातरम कहना चाहिए। वंदे मातरम अल्लाह का बंदा कहना चाहिए, अल्लाह के बंदे हैं हम। वंदे मातरम थोड़ी, हम तो अल्लाह के बंदे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, हम तो अल्लाह के बंदे हैं।
जी बिल्कुल, ये थी अलीगढ़ की आवाम जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा कटाक्ष किया है, जो लोग वंदे मातरम नहीं कह रहे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन वहीं कुछ और लोगों का ये भी कहना है वंदे मातरम कहना लाजमी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें संविधान के हिसाब से नहीं है। संविधान उन्हें आजादी देता है, जिस हिसाब से चाहे वो रह सकते हैं। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले रणनीति तैयार करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम कहलवाने वाली बात याद आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।